हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 5 मिनट प्लान में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां पर हम YouTube पर मौजूद फ्लोर प्लान्स की एनालिसिस करते हैं, उनको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ये समझते हैं, या वो हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं ये भी जानते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विभूति की जो युगों युगों में विरले ही जन्म लेते हैं, जो अपने हाथों को हिलाकर उड़ने की कला और कानों को फड़फड़ाकर तैरने की कला को जानते हैं। अभी तक आपने जाना कि आर्किटेक्ट प्लान कैसे बनाते हैं, इंजीनियर्स प्लान कैसे बनाते हैं, पर यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक अकाउंटेंट साहब हमें बता रहे हैं कि हाउस प्लान कैसे बनाया जाता है, और वो भी एक्सेल में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ उद्यमी बुड्ढे आंखों से धुआं निकालने की कला को दिखाते दिखाते नीचे से बीड़ी चिपका देते हैं। लेकिन मैंने कई दिन ये सोचा, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर इनको ऐसी कौन सी आग लगी हुई थी जो इन्होंने एक्सेल पर ही आर्किटेक्चर की विद्या को उड़ेल दिया है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आए या आपकी कोई राय हो इस पे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो आप प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। दोस्तों, इन्होंने जिस विद्या को जन्म दिया है, आने वाली मानवता उसका किस तरह से ऋण चुकाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन मजाक से हटके ऐसी बेवकूफी भरे चक्करों में ना आए, वरना मानवता इसका मूल्य चुकाए या ना चुकाए, आपको इसका मूल्य जरूर चुकाना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक एम प्लॉटिंग नाम से एक चैनल है जिसपे एक वीडियो पड़ा है, हाउ टू क्रिएट अ हाउस प्लान इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, जिसको 85,000 लोगों ने देखा है, और जिसमें बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इन लोगों को क्या समझ में आया है, तो इसमें से कुछ हम कमेंट्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रो, यूजफुल, नाइस डिजाइन, गुड आइडिया। और सेव कर लेंगे। अब ये जो प्लान आया है तो ये हो गया परफेक्ट जगह। तो अब इसमें हम ड्रा करेंगे अपना एक हाउस शुरू करते हैं। ये हम आ गए अपने एक्सेल पे। अब इसमें हम ड्रा करेंगे अपना एक हाउस प्लान, छोटा सा एक घर। पहले आपको चले जाना है रो हाइट पे, और इसको सेव कर लेना है आपको 10 पे। अब आ जाएंगे का कॉलम लाइन। तो दोस्तों, ये आप एंट्री देख रहे निकालेंगे। हैं तो हम करेंगे कि ये किस तरह से 5 इंच का वॉल है आपका। इन्होंने एक्सेल में सेल्स को अब इस्तेमाल हम करके, बड़े इसको धैर्य का देखते काम है। हैं तो चलिए, आइए हम प्लान पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी डायमेंशंस आ गई हैं। प्लॉट की इन्होंने डायमेंशन नहीं दिए है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है, जैसे कि इससे बहुत ज़्यादा इनके प्लॉट को फर्क पड़ रहा है। एनीवे, सबसे पहले हम यहाँ से एंट्री करते हैं, और ये एक ड्राइंग रूम है जो कि 12 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 9 इंच है। और ये एक बेडरूम है जो कि 12 फीट 5 इंच बाई 8 फीट 8 इंच है। तो आप प्रपोर्शन वाइज देखेंगे तो 8 फीट 8 इंच और 10 फीट 9 इंच अप्रॉक्सीमेट बराबर है। तो प्रपोर्शन वाइज ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देखिए, एक इन्होंने टॉयलेट दे रखा है, जो कि 6 फीट 4 इंच बाई 3 फीट 7 इंच है। तो 3 फीट 7 इंच अगर ये है, और यहाँ पर ये 5 फीट छोड़ देंगे, 5-6 इंच ये छोड़ देंगे, तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने 1.5 फीट का टॉयलेट का डोर बनाया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो 1.5 फीट का टॉयलेट डोर तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें से कोई एंट्री कर पाए। हाँ, झांक सकता है कि उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे किचन, तो किचन इन्होंने 6 फीट 4 इंच का दिया है, और 4 फीट 8 इंच का इसका विड्थ है। 4 फीट 8 इंच में अगर आप 2 फीट का स्लैब डाल देंगे तो 2 फीट ही जगह बचेगी। तो 2 फीट जगह बचने के बाद, अगर कोई यहाँ पर जैसे कि खाना बना रहा होगा, और या कोई, जैसे हम इंडियन कंटेक्स में छौंका मारते हैं, तो वो फिर उसके पास बैक फायर होने की कोई जगह नहीं होती है।
मतलब लाइक वो खड़ा है तो जो भी उछलेगा वो उसके ऊपर आएगा। तो अप्रोक्सीमेट 3 साढ़े 3 फीट से कम की जगह हम काउंटर के बाद किचन में नहीं रख सकते, तो ये किचन उस तरह से बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। अब आज आइए आप स्टेयरकेस, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट होता है ऐसे लोगों का, और ये आप यहाँ पर आप काउंट करें। काउंट करने से पहले हम देखते हैं, क्योंकि कोई ट्रेड राइजर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका हम विथ से ही अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो इसका जो ब्रिक वॉल की विथ है, ये हमारे आइडिया से इन्होंने तकरीबन 4.5 इंच 5 इंच ले रखा है, तो 4.5 5 इंच ले रखा है, तो अप्रोक्सीमेट वही आप देखें, एक सेल जो इसका ब्रिक का थिकनेस दिया हुआ है, वही एक सेल इन्होंने ट्रेड का विथ रखा हुआ है, जो कि इनकी विथ के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 5 इंच बनेगा, जो कि 5 इंच बहुत छोटा है, जिसके ऊपर आप पैर नहीं रख सकते। हमने प्रीवियस वीडियो में अपना डिस्कशन किया है कि स्टेयरकेस का स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 इंच का जो स्टेप है वो बहुत ही कम है। अब अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर एकदम जैसे बाहर आ गई है स्टेप्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तकरीबन 30 स्टेप्स दिए हुए हैं। 30 स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपका 10 फीट का हाइट है, मान लीजिए आपका 10 11 फीट का हाइट है अप्रोक्सीमेट, और उसको हम 120 इंच बना जाके 10 फीट जो है डिवाइडेड बाय 30 अगर हम करते हैं, तो 4 इंच का स्टेप है। तो 4 इंच का स्टेप तो मेरे ख्याल से पैर ज्यादा चलेंगे और हाइट कम अचीव करेंगे। जैसा कि आप अक्सर टॉम एंड जेरी में देखते होंगे कि वो भागता तो बहुत तेज है पर भाग नहीं पाता, बिल्कुल यहाँ पर वही चीज होगी कि वो चढ़ने की कोशिश बहुत करेगा और एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, लेकिन जो वो न्यूटन का लॉ है ना, बल एवं बल की दिशा में विस्थापन वाला, तो बल तो बहुत लग रहा है पर विस्थापन बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो स्टेयरकेस तो ये 100% फेल है। बाकी आप जो हम मेजर चीज की बात करते हैं, जो इन सारे इंटरनेट पे फैले हुए जो फ्लोर प्लान्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कहीं से भी सांस ले लेते हैं और कहीं पे भी सांस छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने चारों तरफ वेंटिलेशन ले रखा है, तो अगर इस वेंटिलेशन को हम ब्लॉक कर देंगे तो टॉयलेट ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा, किचन ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा और बेडरूम भी फेल हो जाएगा। ड्राइंग रूम काम करेगा और ये जो इनकी स्टेयरकेस है वो काम करेगी। तो आप देखें कि इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। एक चीज और मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, जो स्टेयरकेस के केस में होता है कि जब हम चढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जब हम अप्रोक्सीमेट आधा फ्लोर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम इस जगह पर आएंगे तो ये आधा फ्लोर चढ़ जाएंगे, तो ये जो विंडो रखने की जो सिचुएशन होती है वो हमेशा प्रॉब्लम करती है। तो इसको थोड़ा सा कंसीडर करके चलना चाहिए कि विंडो या तो स्टार्टिंग में आ जाए यहाँ पर, अदरवाइज ये फिर एलिवेशन ट्रीटमेंट में थोड़ा सा दिक्कत करती है। बाकी मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्लान को फॉलो नहीं किया जा सकता, और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश है। हाँ, आप इसको मतलब आर्ट पीस की तरह ले सकते हैं। बाकी इसके ईस्ट और वेस्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ईस्ट वेस्ट फॉलो किया है तो एटलीस्ट आप सोलर पाथ फॉलो करें। आप देखें कि घर के अंदर सन की डायरेक्शन है या नहीं है, या सन का जो है विंटर्स में धूप अंदर डायरेक्ट आ सकती है या नहीं आ सकती, तो इस तरह का कोई कंसिडरेशन इन्होंने किया नहीं। तो प्लीज आप इस तरह के फ्लोर प्लान्स को फॉलो ना करें, हमारा यही रिकमेंडेशन रहेगा। और आप आपके पास अगर इंटर आप घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं और आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, और इस रिसर्च का जो सोर्स है वो आपके पास यूट्यूब है, तो आप वहां से हमें जो भी आपको फ्लोर प्लान पसंद आता है आप हमें भेजें, और हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च करेगी और उसकी एनालिसिस आपको देगी कि इसमें क्या चीजें सही हैं और क्या गलत हैं। अगर वो कुछ परसेंट करेक्शन के साथ में इस्तेमाल हो सकता है तो हम आपको बिल्कुल वो करेक्शन सजेस्ट करेंगे। हालांकि अभी तक हमें कुछ ऐसे प्लान्स दिखे नहीं हैं, बट अगर होता है तो हम आपको बिल्कुल वो रिकमेंड करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस पे कमेंट्स करें, ताकि हम इसको और बेहतर बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि जो ये इंटरनेट का अंधाधुंध दौर चल रहा है इसमें आप को मिलने वाली इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, सही हो, और आपके एटलीस्ट इस्तेमाल के लायक हो। तो इसी के साथ हम आपसे एक बार अलविदा देते हैं, और नेक्स्ट फिर किसी
वीडियो में किसी फ्लोर प्लान्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बख़ैर।